परचून का शॉप अगर आप खोलते हो तो आपके लिए 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा है, खर्चा निकल जाएगा, आपका खर्चा निकल। बिस्मिल्लाह दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। अभी सुबह का टाइम था, मैंने शॉप खोला तो मैंने आज ये जहन में आया, कल मैं गया था सामान लेने के लिए तो मुझे वो याद ही नहीं रहा और मेरे पास मोबाइल आईफोन नहीं था, तो मैंने व्लॉग वहाँ पर बनाया नहीं, वीडियो बनाया नहीं। तो मैं जिस होलसेल से या किसी दुकान से हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो वहाँ पर जाता हूँ, तो मैंने मुझे यही शौक था, मैंने कहा वीडियो बनानी है और दोस्तों को दिखानी है कि हम कौन से चीज़ किस बंदे से लेते हैं, कौन सा चीज़ किस बंदे से लेना चाहिए, कौन सा कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना, कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ कैसा मिलेगा। एक चीज़ आप जहन में रख ले, जब भी अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो जैसे मैं कल ऑयल सनड्राप और शाहबाज घी लेके आया था, दो कार्टून लेके आया था, होलसेल के पास गया था तो उसने 20 रुपये कम दिया, एक 30 रुपये कम दिया सनड्राप में और शाहबाज में 20 रुपये कम दिया, लेकिन और भी नीचे आ रही है। अभी इस वक्त घी नीचे रिवर्स गियर लग गई है, पहले ये ऊपर चौथा गियर लगा हुआ था लेकिन अभी नीचे आना स्टार्ट हो गई है। 50 वाला एक और अब 50 वाला क्यों है ना, ये भी 100 रुपये एक कार्टून नीचे उतर गया है। अभी पहले 100 रुपये महंगा मिलता था लेकिन अब 100 रुपये कम हो गई है। तो अभी मैंने कहा ना कि रिवर्स गियर लग गई है, तो रिवर्स गियर लग गई, पता ही नहीं चलता, कभी चौथा गियर लग जाता है फिर कभी रिवर्स गियर लग जाता है। तो जब तेज़ी आ जाती है ना तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जब आपको पता ही नहीं चलेगा। जब रिवर्स एक 20 रुपये 30 रुपये का रिवर्स गियर लग गया ना तो ऐसे समझ के सारा बस नीचे आस्ते आस्ते नीचे उठता है, बढ़ता इस तरह है कि 50 चढ़ा, 100 चढ़ा, 50 चढ़ा, 20 चढ़ा, इस तरह बढ़ता है और उसके बाद रिवर्स आ जाता है। तो इस तरह का सीन है भाई, अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो आप गियर लगता है तो लग जाए तो ऐसे समझ के 10-20 रुपये बढ़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ये बढ़ेगा तो आपको स्टॉक करना रख चाहिए, क्योंकि एक कार्टून के ऊपर अगर आप 50 रुपये बचा लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। जिस तरह काजी घी था पहले 4000 रुपये था, 4000 रुपये जैसे बढ़ गया 4400 रुपये, 4300 रुपये हो गया, 300 रुपये हो गया। अगर आपके पास कार्टून पड़े होते तो 10 कार्टून होते तो आपको 3000 बच जाते। इस तरह का सीन होता है जब भी हो। अगर पिछले बार जिस तरह 6500 800 रुपये का ये चीनी का कटा था लेकिन फिर बढ़ गया, अभी कचरे का 1800 रुपये मिल रहा है, अभी फिर इसको रिवर्स लग गई है तो अभी 50 रुपये कम होगी तो कम होता जाएगा। डेली का मार्केट होता है, आप सुबह जब भी उठेंगे सामान लेने के लिए 10 बजे या 11 बजे तक सारा सिस्टम खुल जाता है, तो आपको होलसेल से आपको जांच करना चाहिए। अगर आप एजेंसी, हाँ दूसरी बात, जिसके पास एजेंसी होती है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके पास व्यू होता है तो वो आपको कभी महंगा देगा तो आपको होलसेल कब देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको 10-20 रुपये वहाँ से कम देगा। तो भाई 10-20 रुपये बड़ा होता है। परचून का शॉप अगर आप खोलते हो तो आपके लिए 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा है कि 1 रुपया हो, रुपया कर के हम कमाते हैं, इस तरह का नहीं होता। किसी चीज़ में हम रुपया कमाते, किसी में आधा रुपया कमाते, किसी में 5 रुपया कमाते, किसी में 3 रुपया बचते हैं। तो इस तरह का सीन होता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं इसमें ऐसे ही 10-20 40 50 रुपया बच जाएगा तो इस तरह का नहीं होता, ये इस तरह का, क्योंकि हर एक घर का ज़रूरत है ये परचून का ग्रोसरी स्टोर। जो आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ होगा, जो आप खाने पीने का चीज़ हो या कोई भी, ये डेली के यूज़ के हिसाब चलने वाली आइटम है। तो इस तरह होता है। और आपको ये भी पता होगा कि चप्पे चप्पे पर आपके शॉप यहाँ पर खुले हुए हैं, फिर भी सारे का सेल हो रहे हैं, सारे कमा रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ है भाई। ये आपको ऐसे समझिए जितना सेल होगा इतना आपको बचत होगा, जितना ज़्यादा सेल होगा इतना ज़्यादा बचत होगा। तो ऐसे समझ के सेल नहीं होगा तो बचत नहीं होगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में, महंगाई के दौर में, अगर आप चाहे तो आपके पास कम से कम लाख रुपये सेल होना चाहिए। तो हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास 50,000 भी सेल नहीं है, लेकिन इस तरह का लाख रुपये सेल होना चाहिए। फिर भी आपको ऐसे समझ के मेनटेन करके 10% आपका कहीं नहीं गया। अगर आप तो कॉलोनी में शॉप वगैरह खोलते हैं तो वहीं पर अभी चीज़ें वगैरह चलती है तो वहाँ पर 20% कमाई होती है। हमारे पास तो कभी 20% है, कहीं में 10% है, कहीं में 5% है। तो इस तरह का सीन है। अगर दूसरी बात यह है कि अगर 20% भी है ना तो वो चीज़ हम लेते हैं तो वो कोई नुकसान भी हो जाता है, तो फिर भी यही हिसाब किताब रहता है 10% के हिसाब से। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने इसमें कितने पैसे लगाए हैं। ये आप लगा सकते हैं कि हमने कितने पैसे लगाए हैं, तो आप भाई हमारे पास पैसे हमने इसमें इतने डाले हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम डेली कितने कमाते हैं। तो आपको परसेंट के हिसाब से आपको पता होगा कि मैं इतना ज़्यादा कमा रहा हूँ या इतना नहीं कमा रहा हूँ। हाँ, ऐसी बात है कि अगर आप शॉप इस तरह का खोलते हैं तो वांदा फारक से और कोई और कारोबार से ये कारोबार आसान है। आप
अगर आप सीखे हुए नहीं होगे फिर भी आप सीख कर आप 1-2 दिन में सीख जाओगे, महीना लग जाएगा और क्या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। क्या कस्टमर आ गया तो वहाँ पर बिजी हो गया था, तो ये इस तरह का अकेला सुबह का टाइम है, 7 बजने वाले हैं, तो 7 बजे मैं यहाँ पर अकेला आता हूँ सुबह का टाइम। फिर उसके बाद 8 बजे सर्वेंट आ जाता है। सर्वेंट मैंने न्यू करवाया है, वो पुराने वाला छोड़ के गया, 12,000 उसको देता था, लेकिन सारा दिन अपना खुद का काम करता था। फिर भी कहता है कि मेरे पास सैलरी कम है। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा क्या, इसमें आपको ऐसा, अरे कहाँ पर मैं था यार, मुझे ध्यान नहीं आया। दुनिया आना स्टार्ट हो जाएगी, घर का खर्चा निकल जाएगा, आपका खर्चा निकल जाएगा, इसमें आपको टेंशन नहीं होगा। इस तरह का सीन होता है। जिस तरह मैं अपनी कारोबार ये कर रहा हूँ तो मुझे टेंशन किस बात की नहीं होती। अगर सैलरी आ रहा होगा तो कारोबार वो क्या करेगा, तो मंथली वो इंतज़ार करेगा, पगार आए तो भी पगार उसकी पूरत नहीं होती, मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ, तो ये यहाँ पर ये सुख है कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह का सीन होता है, किस तरह तक सीन का आपका सारा घर का खर्चा वगैरह सब कुछ निकल जाता है, आपको टेंशन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा। जैसे नहीं आप तो कुछ रहा तब तक